आज जहां पूरा देश कोरोना के कारण क्षतिग्रस्त होकर चारों ओर ऑक्सीजन की समस्याओं से जूझ रहा था, वहीं दूसरी ओर ऑक्सीजन रूपी प्राणवायु देने वाले पेड़ पौधों को चंद कांच के टुकड़ों के लिए काटने का प्लान तैयार किया जा रहा था। बजरंग सेना के राष्ट्रीय महासचिव श्री अशोक शर्मा ने बताया कि बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर पटेरिया के मार्गदर्शन में माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंपकर छतरपुर के बक्सवा के जंगलों में हीरे की खदान को खोज निकाला है, लेकिन उन्हें निकालने के लिए 2,15,000 पेड़ों को नष्ट किया जाना है, जो कि प्रकृति को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाने जैसा है। वहीं एक पेड़ एक दिन में 230 लीटर प्राणवायु वायुमंडल छोड़ते हैं, जो कि 7 मनुष्य को जीवन देने का कार्य करती है। इस हिसाब से 2,15,000 पेड़ प्रतिदिन 15,05,000 लोगों को प्राणवायु प्रदान करने का काम कर रहे हैं। इसमें उन लाखों वन्य जीवों की संख्या नहीं जोड़ी है जिनका जीवन जंगल है। बजरंग सेना किसी भी कीमत एवं किसी भी परिस्थिति में बक्सवा वन का एक भी पेड़ नहीं कटने देगी। मध्य प्रदेश सरकार एक तरफ तो आयकरदाता और साधारण जनता से वसूल गए कर और टैक्स का अरबों रुपए वृक्षारोपण के नाम पर खर्च करते हैं, और दूसरी ओर यही सरकार बुंदेलखंड में सदियों से विराजित बक्सवा के जंगल को एक बार के हीरों की प्राप्ति के लिए सदियों से लगे प्राणी मात्र को प्राणवायु से लेकर स्वच्छ वातावरण पर्यावरण देने वाले असंख्य वृक्षों को काटने की बात करती है। बजरंग सेना किसी भी हालत में ये नहीं होने देगी। इसके लिए धरना आंदोलन प्रदर्शन कुछ भी करना पड़े करेंगे, लेकिन बजरंग सेना बक्सवा जंगल का एक भी पेड़ कटने नहीं देगी। मध्य प्रदेश ब्यूरो चीफ निशिकांत अवस्थी की खास रिपोर्ट। जय जय श्री राम। बक्सवा में जो जंगल काटे जा रहे हैं, बजरंग सेना उसका विरोध करती है, और क्योंकि जंगल हमारा जीवन है और पेड़ों से ही हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। हमें हीरे की ज़रूरत नहीं है, हमें सबसे पहले ऑक्सीजन की ज़रूरत है। आज पूरा विश्व ऑक्सीजन के लिए परेशान है, लोगों की मौतें हो रही हैं, और ऐसे समय पर लगभग 2 से 2.5 लाख वृक्ष कटना ही हमारे लिए, हमारे बुंदेलखंड के लिए बहुत ही दर्दनाक है, और हम लोग ये वृक्ष नहीं कटने देंगे। लगातार बजरंग सेना के द्वारा पूरे देश में हमारे बजरंग सेना के भाई इसके लिए जन जागरण का कार्यक्रम चला रहे हैं। गांव-गांव जाकर हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हम सबको मिलकर इन पेड़ों को बचाना है, और ये हमारा संकल्प है कि हम पेड़ों को बचाएंगे। अभी हमने माननीय मोदी जी को, राष्ट्रपति जी को और मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा है, पत्र लिखा है कि इन पेड़ों को बचाइए आप, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग धरना प्रदर्शन पर भी बैठेंगे और भोपाल और दिल्ली तक हम लोग जाएंगे, इस लड़ाई को लड़ेंगे, लेकिन हम अपने पेड़ नहीं कटने देंगे। कि 2.5 लाख पेड़ कटना मतलब आप समझ सकते हैं कितना पर्यावरण को नुकसान होगा। और जो कंपनी वाले कह रहे हैं कि हम इससे के बदले में दूसरे पेड़ लगा देंगे, तो आप समझ सकते हैं कि दूसरे पेड़ लगने में कम से कम 10 से 20 साल लग जाएंगे। तब तक आप सोच सकते हैं कितना पर्यावरण का नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम लोग इन पेड़ों को नहीं कटने देंगे, और मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि आप लोग बजरंग सेना का सहयोग करें। बुंदेलखंड में जो सरकार ने जंगल काटने का जो निर्णय लिया है, पहली बात तो वह आज की स्थिति देखते हुए निर्णय लेना ही नहीं चाहिए। बजरंग सेना इसके लिए कोई भी जंगल का एक भी पेड़ नहीं करने देगी बक्सवा का। इसके लिए बजरंग सेना धरना प्रदर्शन आंदोलन जो भी कुछ करना पड़ेगा बजरंग सेना करेगी। इसके लिए हमने माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, सभी मंत्रियों को ज्ञापन भी दे दिया है, और इस अभियान में हमारे साथ बुंदेलखंड के नागरिक व किसान भाई भी हमारे साथ में है। मैं बजरंग सेना राष्ट्रीय महासचिव अशोक शर्मा। जय श्री राम। बजरंग सेना ने ठाना है बक्सवा के जंगल को बचाना है। मध्य प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिया है 4 लाख वृक्षों को काटने का, उसकी वजह से पर्यावरणवादियों को तकलीफ हो रही है, और बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर पटेरिया जी के निर्देश अनुसार बजरंग सेना परिवार ने तय किया है कि बक्सवा क्षेत्र के पन्ना और छतरपुर जिले के इलाके में हम जन जागृति अभियान चलाएंगे और जनता को जागृत करेंगे कि हमको हीरे की नहीं, मानव जीवन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। सभी जनता इसके लिए तैयार रहे। बजरंग सैनिक रघुनंदन शर्मा, राष्ट्रीय संयोजक, बजरंग सेना।